हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है जो एक्सरसाइज अपना 6.1 चल रहा था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। मैंने इंग्लिश में यहां लिख रखा है, मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। आपका देखो यहां डायग्राम दे रखा है और इसके बाद आपसे डायग्राम देने के बाद एक चीज और बोलिए। क्या बोलिए कि दो लाइन है, एक तो एक्स वाई और एक एम एन, दोनों इंटरसेक्ट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब होता है मिलना। कहां मिलती है? ओ पर। तो इस पॉइंट को नाम दिया है ओ। ये दो लाइन थी, ये दोनों ओ पर मिल रही है। इसके बाद एक चीज और कहा है कि जो पी ओ वाई है, ये रहा पी ओ वाई, वो कितना है 90। अगर ये देता भी नहीं तो आपको ये फिगर से पता होना चाहिए कि ये फिगर 90 होती है। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है कि ए और बी का जो रेशो है वो कितना है 2:3, मतलब अनुपात दे दिया 2:3। और आपको निकालने के लिए क्या बोला? सी निकालो। तो देखो सबसे पहले शुरुआत इस क्वेश्चन की करेंगे आप यहां से। आपको रेशो दे रखा है तो आप इस रेशो को हटाएंगे और इसको कुछ ना कुछ आप मान लेंगे। माना जो ए बराबर है वो मान लेंगे अपन 2 और बी को मानेंगे 3। अब देखो रेशो हट चुका है तो इसको एज इट इज नहीं लिख सकते। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान रखना जब भी रेशो हटाएंगे अनुपात का साइन हटाएंगे तो इन नंबर के साथ कुछ ना कुछ चिपकता है। तो मैंने ये क्या चिपका दिया? एक्स चिपका दिया। तो ए को मान लिया 2x, बी को मान लिया 3x। अब देखो जैसे मैंने माना तो अब इस लाइन पे अपन आएंगे, इस वाली लाइन पे। कौन सी पे? एक्स और वाई पे। यहां पर देखो आप 3 एंगल आपके बन रहे थे। क्या बन रहे थे? 3 एंगल। यहाँ पर 90 वाला साइन था। देखो इस जगह देख सकते हो आप, यहाँ m लिखा हुआ है, यहाँ p लिखा हुआ है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ b, यहाँ a और यहाँ 90 का सिंबल। तो एक बात बताओ, आप पढ़ के आए हो अभी कि लाइन पर कितने भी एंगल बने, कितने भी कोण बने, उनको जोड़ने पर 180 आता है। तो अपन यही काम करते हैं। यहाँ पर a b और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 90। इन तीनों को प्लस करने पर किसके बराबर आएगा? 180। इसका रीजन आप लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसे बोलते हैं अपन रैखिक युग्म कोण। अब आपको पता है कि a और b कितना है, तो a आपको पता है 2x, तो यहाँ 2x रख देंगे। b कितना है 3x, तो यहाँ 3x रख देंगे। और प्लस में क्या चल रहा था आपके? 90 चल रहा था और बराबर में 180। अब देखो यहाँ x और x मिलके कितने हो जाएंगे? 5x और यहाँ पर 90 और इक्वल में आपके 180। अब 90 वाले भाई साहब इधर जाएंगे तो प्लस के थे क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। चलो माइनस कर दिया और माइनस करने आपको आता है। माइनस करके बताओ कितना बचा? 90 बचा। अब x को आप निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकालेंगे? ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा और जैसे डिवाइड में जाएगा तो आपको पता है 5 से 9 नहीं आता, लेकिन 5 आता है 1 टाइम पे। बचेगा 4 जाएगा 0 के पास, 40 हो जाएगा और 40 आता है 5 की टेबल में 8 टाइम। तो आपको देखो यहाँ पर कुछ चीज मिली और वो क्या मिली? x मिली। और x कितना मिला आपको? 18 मिला। जैसे x 18 आपको मिल गया ना, आपको क्या करना है? इसके बाद आपको a b भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर a आपके पास कितना था? a आपके पास था 2x, b आपके पास कितना था? b आपके पास था 3x। तो बस आपको क्या करना है? 2 एज इट इज और यहाँ पर भी 3 एज इट इज। यहाँ पर जो x दिख रहा है दोनों में, उसकी जगह क्या रख दोगे आप? 18 रख दोगे। तो यहाँ पर 18 जैसे रखोगे और जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो आएगा 36 और यहाँ आएगा 54। तो आपको क्या पता चला? a भी पता चल गया और b भी पता चल गया। a आपके 36 है और b आपके 54 है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे तो c को निकालना था, ना कि a और b को। तो c को देखो, अब c कहाँ दिख रहा है? तो c यहाँ दिख रहा है और c इस जगह दिख रहा है और साथ में देखो ये वाली लाइन पे दिख रहा है। तो ऐसा करता हूँ ना यार, c को निकालने के लिए मैं ये वाली लाइन बना लेता हूँ। लाइन का नाम है m और n और यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है। तो चलो एक लाइन ऐसे बना दी जो कहाँ तक पहुंच रही थी? x तक। अब यहाँ पर MOX, ये रहा MOX। यहाँ पर एंगल का नाम था b और यहाँ पर एंगल का नाम था कितना? c। अब ये लाइन है, लाइन पर दो कोण बन रहे हैं, मतलब दो एंगल बन रहे हैं। इन्हें प्लस करने पर किसके बराबर आएगा? फिर से 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं b + c बराबर 180। और इसका रीजन क्या लिखोगे? यहाँ पर जो रीजन लिख रखा है ना मैंने, ये वापस ये रीजन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको पता है b और c में से b का पता है। कितना पता है b का? देखो ये रहा, b कितना है 54। तो यहाँ b की जगह आप क्या रख देंगे? 54। c आपके पास ऐसा का ऐसा और ये भी ऐसा का ऐसा। अब c आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 54 को उधर पहुंचा के। जैसे आप इसको माइनस करोगे
क्या करोगे भाई, माइनस कर दोगे तो आपके पास 6 बचेगा। यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा और यहाँ 1 बचा। सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 126 डिग्री। चलो आपकी खुशखबरी आ चुकी है, क्यों, क्योंकि आपको सी को निकालना था और सी आपका मिल चुका है। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ। चलो इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख सकते हैं, उसका डायग्राम ये बना हुआ है। और देखो क्वेश्चन में सिर्फ आपको गिवन मतलब दिया क्या है, आपको सिर्फ इतना सा दिया है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। अब पी क्यू आर कहाँ है, तो देखो पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल जो है वो बराबर है किसके, पी आर क्यू के। पी आर क्यू कहाँ है, पी आर क्यू मतलब इसके बराबर है। ये दोनों आपको बराबर दिए, बस इतना सा दिया है। और टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि पी क्यू एस जो है ना वो बराबर आ जाए। पी क्यू एस कहाँ है, पी एरा क्यू एरा एस एरा मतलब पी क्यू एस बराबर आ जाए किसके, पी आर टी के। तो पी आर टी मतलब ये इसके बराबर आ जाए। तो देखो करना क्या है आपको, सीधी सी बात है, इसको बराबर लाने के लिए आप देखो यार यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं और ये क्या है, एक लाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन को पकड़ता हूँ और इन दोनों एंगल को लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर, और ये चीज काम आएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 देके रख देते क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल करेंगे अपन। तो यहाँ देखो पॉइंट Q पर 2 एंगल बन रहे हैं और पॉइंट Q जो है वो लाइन पे आ रहा है। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल मतलब इन दोनों कोणों को जब मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो चलो इस एंगल का नाम लिखते हैं अपन। तो इस एंगल का नाम आएगा पी क्यू एस। तो देखो यहाँ पर आप क्या आएगा, पी क्यू एस प्लस, अब इस अंदर वाले को पकड़ते हैं तो अंदर वाला कौन है, पी क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे आप पी क्यू आर और इनको प्लस करने पर किसके बराबर आया, 180। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ चुकी है, 2nd। चलो अब बात करते हैं इधर वाले की। तो यहां पर भी देखो अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो अंदर वाले का नाम है पी आर क्यू। तो देखो वापस से फिर से देखना, पी आर क्यू प्लस इस बाहर वाले को देखना तो इसका नाम क्या है, पी आर टी। तो यहां लिख देंगे आप पी आर टी और इनको प्लस करने पर किसके बराबर आया, 180। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 3rd। और दोनों का रीजन एक ही आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हिंदी में आप लिखना चाहो तो रैखिक युग्म कोण। ये आपके पास आ चुका है। अब जब आप इन दोनों को अच्छे से घूरोगे, क्या करोगे, इसको अच्छे से घूरोगे, प्यार भरी निगाहों से देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पर इसमें भी 180 आ रहा है और इसमें भी 180 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट है वो भी 180 के बराबर है और ये जो रिजल्ट है वो भी 180 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, ये भी इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो मैंने बराबर कर देता हूं इन दोनों की मदद से। तो बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 2 व 3 से। तो देखो यहां पर इन्हें बराबर करते हैं तो यहां देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये दोनों लिख दिया। ये किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास पी आर क्यू प्लस पी आर टी। चलो ये बराबर आ चुका है। अब इसके बाद देखना, यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट दी थी ना, समीकरण 1, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कह रहा है कि पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के। इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, पी आर क्यू। तो यहां पर देखो पी क्यू आर कहां दिख रहा है, तो पी क्यू आर आपको यहां दिख रहा है। तो इसको बदल के मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू। तो देखो किसकी मदद से, समीकरण 1 की मदद से, मतलब बाय इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से। अब देखो 1 से जिसे मैंने लिखा, तो देखो ये बदलाई में आएगा, सिर्फ ये चीज बदलाई में आएगी, बाकी सब ऐसा का ऐसा आएगा। तो यहां देखो P ऐसा का ऐसा, Q ऐसा का ऐसा, S भी ऐसा का ऐसा। इसको बदल देंगे तो इसकी जगह भी छोड़ देते हैं, ये भी आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा, पी आर क्यू। और यहां पर आप क्या आ जाएगा, पी आर टी। अब ये देखो बदलाई में आएगा, क्या बदलाई में आएगा, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो यहां आप लिख देंगे पी आर क्यू, जैसे मैंने लिखा यहां पर। तो पी आर क्यू दोनों तरफ सेम थे, कट हो जाएंगे। कट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एक तो पी क्यू एस बचेगा और उधर क्या बचेगा, पी आर टी। और आपके पास जैसे ये शक्ल आई तो आपके खुशखबरी आ चुकी है। क्या खुशखबरी आई, आपको लाना क्या था, आपको ये वाली शक्ल लाना था कि पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के बराबर आना चाहिए। तो देखो पी क्यू एस पी आर टी के बराबर आया नहीं आया, तो ये अपना क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है और यहां पर ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।